निमंत्रण दिया है महाराज, सपरकर पधारी है मथुरा में। ये संदेश बाबा को सुनाया और गोपियों को पता चला कि कृष्ण कल मथुरा जा रहे हैं, जिनसे एक भी पल हम बिछड़े नहीं, जिनसे एक भी पल हम दूर नहीं हुए महाराज। वो कल हमको अनाथ करके मथुरा जा रहे हैं। हे अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम बड़े क्रूर हो। अक्रूर शब्द में एक उपसर्ग लग गया, मिलाकर के क्या हो गया? अक्रूर। तो गोपियां कहती है तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? अक्रूर जी, तुम तो बड़े क्रूर हो। कृष्ण हमारे प्राण है, कृष्ण हमारा जीवन है, कृष्ण हमारे सर्वस्व है, तुम हमसे छुड़ा करके उनको ले जा रहे हो। शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो फिर शरीर का क्या महत्व है महाराज? हमारे जीवन की कल्पना नहीं है कृष्ण के बिना। मैया यशोदा को पता चला कि लाला मेरा नहीं देवकी का पुत्र है महाराज। बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। और मैं बार बार कहता हूं कि महाराज, संसार में मां जैसा प्रेम किसी का नहीं होता। मां तो मां होती है। रोज मैया अपने हाथ से लाला को भोजन कराती हैं, माखन मिश्री खिलाती हैं, लेकिन आज मैया ने लाला को भोजन नहीं कराया, निष्ठुर हो गई। मैया अपनी कक्ष में रो रही है और कन्हैया अपने कक्ष में रो रहे हैं। दुखन लागी है, सारी रात निकल गई मैया को रोते रोते। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां। मेरी निदिया पे अपनी निदिया पे तूने मारी है। ओ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ अपना नहीं तुझे दुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहानी है। ओ
माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है ओ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी उदय भी भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो, ध्यान कर लेना। दुनिया में वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके पास माँ है, जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा मारा। हेलो, हाँ, ये दृश्य, ये चरित्र देखिए कि वास्तविकता व्यास जी महाराज भी भावुक हो गए और परीक्षित जी महाराज मैं भी भावुक हो गया, सभी जनता भावुक। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत क्या बताएं आपसे, आप इतनी बेकार बेकरनी कथा कहते हो कि वास्तव में सभी लोग भावुक हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी आशीर्वाद की कामना करता हूँ, बहुत धन्यवाद। मास्टर जी डाल के, और कंस बड़ा मायावी है, बड़ा दुष्ट है, यदि उसने धोखे से इनको मार दिया तो मुझ पे बड़ा पाप लगेगा। भगवान कन्हैया अक्रूर जी के मन का भाव जान गए और उनके अपने चतुर्भुज रूप का अक्रूर जी को दर्शन कराया। तब समझ गए कि ये बालक नहीं, ये सब कुछ है हमारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शाम के समय भगवान कन्हैया अपने सखाओं के साथ, नंद बाबा के साथ, ग्वालों के साथ मथुरा में पहुंचे। नगर से बाहर शिविर लगा दिए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि शिविरों में सब लोग रुक गए और भगवान कन्हैया ने अपने पिता बाबा से आज्ञा ली और कहा कि हम मथुरा में घूमने जा रहे हैं, ननिहाल में घूमने जा रहे हैं, पहली बार आए हैं। तो अपने सखाओं को साथ लिया, टोली बना ली, ग्वालों की ओर चल दिए हमारा, डंडा सोटा लेकर के हाथ में। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया महाराज, सारे नगर में हल्ला हो गया कि बड़े अद्भुत बालक आए हैं भाई, बड़े सुंदर बालक हैं, ग्वालिया है, गैया चराने वाले हैं, ग्वाले हैं। भगवान कन्हैया की सबसे पहले जो भेंट हुई वो रजक से हुई, कपड़े धोने वाले धोबी से हुई महाराज। उसके सिर पर बड़े कपड़ों का गट्ठर है, उसको बांध के ले जा रहा है, शराब पी रखी है उसने। भगवान कन्हैया ने कहा कि मामा जी नमस्कार। अब नलेहाल में से तो मामा नाना ही होते सब लोग। नमस्कार किया, नशे में गालियां बकने लगा। बोला इसमें क्या लेके जा रहे हो? भगवान कन्हैया ने पूछा। बोला मूर्ख हो, पता नहीं है मैं कंस का धोबी हूं, शाही धोबी हूं, मैं उनके कपड़े धोकर के ले जाता हूं। तुम कौन हो? गांव के हो, गमार हो क्या? भगवान कन्हैया बोले कि महाराज इसमें से थोड़े कपड़े हमें दे दो, हम पहन लेंगे। अब तो और आग बबूला होगा, गालियां देने लगा महाराज। भगवान कन्हैया ने एक ही मुष्टिक प्रहार किया और उसका उद्धार कर दिया महाराज। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, कपड़ों की पोटली खोली, उसमें से कपड़े निकाले और सभी बालकों ने कपड़े पहन लिए। अब कपड़े बड़े बड़े हैं, बालक छोटे छोटे, विचित्र से लग रहे हैं, सबको अजीब से लग रहे हैं महाराज। थोड़ा आगे गए तो एक दर्जी ने उनको देखा, प्रसन्न हो गया, बोला बालक बड़े सुंदर हैं, कपड़े कहां से उल्टे सुल्टे पहन लिए, आओ अपने पास बुलाया सबको, मेरे पास बैठो। सबके कपड़े उतरवाए और कैंची से काट करके छोटे कर दिए, छोटे करके सिल करके पुनः सबको पहना दिए। बड़े अद्भुत लग रहे हैं। सारी मथुरा में हल्ला हो गया कि भैया बालक बड़े सुंदर आए, और उनका जो सरदार है वो तो सबसे अद्भुत है, कृष्ण कन्हैया लाल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे चले तो सुदामा नाम के माली से भेंट हुई महाराज। वो माली रोज ही महाराज कंस को फूलों की मालाएं बना करके पहनाने जाता था, मालाएं बना करके ले जा रहा है।
सामने से बालकों की टोली आ रही है, बड़ी अद्भुत टोली। लंगोट बांध रखे हैं छोटी छोटी धोतियों से, अंग वस्त्र ओढ़ रखे हैं, हाथ में सोटा है, गैया चराने वाले ग्वाले हैं, मस्त अपना। वो माली उनको देख करके दंग रह गया, स्तब्ध रह गया महाराज। उसको लगा कि आज मैंने ब्रह्म के दर्शन कर लिए। आगे बढ़कर के उसने अपनी माला भगवान कन्हैया के गले में डाल दी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ा आगे और चले महाराज, तो एक कुबड़ी आ रही है, हाथ में चंदन का कटोरा है, लाठी टेक टेक करके चलती हुई आ रही है, हाथ में चंदन का कटोरा है। भगवान कन्हैया ने उसको देखा और बोला कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो? जब ऐसा कहा, आज कोई तो उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। बोली मेरा नाम कुब्जा है, मैं महाराज कंस को रोज चंदन लगाने जाती हूं, उनको मेरे हाथ का ही अंगराग पसंद है। भगवान कन्हैया ने कहा कि देवी जी थोड़ा चंदन हमें भी लगा दो। कुब्जा ने कहा कि महाराज मैं आपको चंदन नहीं लगा सकती क्योंकि मेरी कमर झुकी हुई है, मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकती। भगवान कन्हैया बोले कि मुझसे बड़ा डॉक्टर संसार में कोई नहीं है, आओ मैं तुम्हारी कमर ठीक कर दूं। आगे बढ़कर के पैर के अंगूठे पे अपने पैर को रखा, ठोड़ी पे हाथ लगाया और एक ही झटके में उसकी कमर सीधी कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कुब्जा भगवान के रूप को पहचान गई महाराज। मस्तक पर चंदन लगाया, चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षे स्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमोक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। शाम को समस्त मथुरा में घूमे महाराज, पूरी मथुरा में हल्ला मच गया। सभी उन बालकों को देख रहे, निहार रहे हैं, मगन है सारे मथुरावासी। लौट करके आए, शिविर में विश्राम किया, प्रातः काल जागे महाराज ब्रह्म मुहूर्त में। अंग्रेजी में एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। जल्दी सो जाओ और जल्दी जाग जाओ, है ना? जल्दी सो जाओ और जल्दी जाग जाओ। लेकिन अब तो महाराज थोड़ा नियम बदल गया है। 2-3 दिन से हमारी भी क्रिया खराब है। मैं कभी सूर्य निकलने तक सोता नहीं, और सूर्य निकलने तक सोना भी नहीं चाहिए। If you want to achieve your goal, you should work hard. Try again, try again. कोशिश करते रहो, चरय वेती चरय वेती। महाराज विद्यार्थी को 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना? 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। और जो सुबह के समय सोते हैं वो एक भजन गाते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। प्रातःकाल जागना चाहिए। और आज एक बात की गांठ मार लेना, चाहे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे नीट की, चाहे पीसीएस की, अगर किसी ने अपने आप पर 3 इयर्स लगा दिए महाराज, 3 साल लगा दिए, तो ये मान लेना कि उसका भविष्य तय है। लेकिन 3 साल ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से। अरे यार, दुनिया के साथ 1% बेईमानी कर लो, अपने साथ तो ईमानदारी करो भाई। लोग अपने साथ भी ईमानदारी नहीं कर रहे, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। किसी और को धोखा थोड़ा ही, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रातःकाल जाग गए भगवान कन्हैया, नित्य क्रम से निवृत्त हुए और रंगभूमि में जाने की तैयारी करने लगे। कंस ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। रंगभूमि के बीचों बीच में धनुष रखा है, चारों ओर बैठने के स्थान है महाराज।
भगवान कन्हैया निकल के चले बलदाऊ जी को लेकर के, सखाओं को लेकर के, टोली को लेकर के नगर में, और पुनः सभी नगरवासी इकट्ठे हो गए। जो रंगभूमि थी उसके दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान कन्हैया ने देखा कुबलिया पीठ नाम का हाथी खड़ा कर रखा है कंस ने, जिसको शराब पिला रखी है, महावत उसके साथ है। भगवान कन्हैया ने महावत से कहा कि भाई रास्ता दीजिए, हमें अंदर जाना है, इसको हटाइए। महावत ने कहा कि हम इसको नहीं हटाएंगे, तुम्हारी हिम्मत है तो उसको हटा करके चले जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा कि भाई इसको हटा लो, हमसे छेड़छाड़ मत करो, ठीक है ना, इसको निकाल लो, तुम भी निकल लो आगे के लिए, है ना, वरना लोग कहेंगे कि जालिए। तिवारी जी, हमारे डॉक्टर साहब की यहाँ कहावत है, जैसे हम कहें ना उनसे कि तुम्हारी अम्मा बाबा कहाँ है, कि बाबा तो जालिए। हाँ महाराज, अम्मा कहाँ है, कि अम्मा भी जाली है डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, बोले लोग कहेंगे कि जालिए महाराज, हटाओ इसको आगे से, नहीं हटाएंगे। तो शुकदेव जी कहते कि राजन खेल ही खेल में हाथी को उठा करके पटक दिया महाराज। 11 वर्ष के थे भगवान कृष्ण, उसका प्राणांत हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए, हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और दोनों दांत दोनों राजकुमारों ने ले लिए, अपने कंधे पर रख लिए। बड़ी अद्भुत शोभा हो गई दोनों की महाराज। कंस को सूचना मिल गई कि महाराज कुबलिया पीठ हाथी को मार दिया उसने और अंदर ही घुस के चले आ रहे हैं। कंस चिंतित है, हर काली चीज कृष्ण दिखाई देती है उसको, डरता है। हर काला उसको क्या दिखाई देता है? कृष्ण। अंदर आए तो बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा है स्वयं, तलवार लेकर के। सारे मथुरावासी बैठे हैं और मथुरावासियों ने जब भगवान कृष्ण और दाऊ जी को देखा तो अपने मन मन में ही दुआ करने लगे, अरे कंस तू बड़ा दुष्ट है, छोटे से बालकों को मारने के लिए बुलाया है। जो बड़ी बूढ़ी माँ बैठी थी उनको भगवान बालक दिखाई दे रहे हैं, जो युवा हैं उनको सखा दिखाई दे रहे हैं, युवतियों को कामदेव दिखाई दे रहे हैं महाराज, और कंस को तो साक्षात काल दिखाई दे रहे हैं। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मुष्टिक चांडू बोले कि नहीं, आज तुम हमारे साथ युद्ध करो। भगवान कन्हैया बोले मामा जी कैसी बातें कर रहे हो, अरे युद्ध बराबर वालों से किया जाता है, हम तो छोटे हैं, तुम हमसे बहुत बड़े हो। हम छोटे बालक हैं, तुम बहुत बड़े हो, तुम बलवान हो, तुम पहलवानी करते हो, हम तो गैया चराने वाले हैं, ग्वाले हैं हम तो भैया। मुष्टिक चांडूर ने कहा कि हमें तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम जितने छोटे हो उतने ही खोटे हो, तुमने किसी को नहीं छोड़ा है। पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, अगासुर, वकासुर, धेनुकासुर, केशी, किसी को नहीं छोड़ा है, और आज तुम बच के नहीं जा सकते, हमसे युद्ध करो। भगवान कन्हैया ने अभिनय किया, मना किया, नहीं माना, तो दोनों ही भाई चारों पहलवानों से एक ही साथ भिड़ गए महाराज, और चारों ही पहलवानों को पटक पटक के धरती पे कंस के सामने मार डाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कन्हैया ने दाऊ दादा से कहा कि दाऊ दादा थोड़ा यहीं ठहरिए, मामा जी से बहुत पुराना हिसाब किताब है, हिसाब किताब कर लूं। और एक जंप मारी, एक छलांग मारी, उछल करके वहां पहुंच गए जहां कंस बैठा है। कंस खड़ग निकाल के कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा, झपट करके तलवार छीन ली महाराज, और क्या किया, कंस के केश पकड़ लिए, केश पकड़ के घसीटने लगे उसको। कंस चिल्लाने लगा। भगवान कन्हैया बोले कि मामा ऐसे ही तुमने मेरी माँ के केश पकड़ के खींचा था, याद कर लीजिए। और एक ही मुष्टिक प्रहार में कंस का प्राणांत कर दिया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे मथुरावासी सभी, और भगवान कन्हैया की जय जयकार होने लगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे
सभी मथुरावासी मगन हो गए महाराज। समस्त संसार में यह समाचार फैल गया कि कृष्ण ने कंस को मार दिया। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि प्राप्ति रोती हुई आई। भगवान कन्हैया बोले कि मामा जी मर गए तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है महाराज। हाँ, रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास चली गई। ये किसकी पुत्रियां थी? जरासंध, मगध के राजा जरासंध की। उसके पास चली गई। भगवान कन्हैया ने कंस का अंत्येष्टि संस्कार किया। इसके बाद वहां पहुंचे जहां उनका जन्म हुआ था। जेल के फाटक पर पहुंचे भगवान कन्हैया ने जेल के फाटक को दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव मुनि कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने उग्रसेन महाराज को जेल से बाहर निकाला, स्नान कराए, नवीन वस्त्र पहनाए और मथुरा की राजगद्दी पर पुनः उनको बिठाया। जय जयकार होने लगी। इसके बाद पुनः जेल में गए और उस कक्ष के दरवाजे पर पहुंचे जिस कक्ष में देवकी और वसुदेव जी बंद हैं। बाहर जय जयकार हो रही है। देवकी वसुदेव अपने मन में विचार कर रहे हैं कि आज जय जयकार क्यों हो रही है, आज इस नगर में क्या बात है, क्या उत्सव है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि महाराज उस कक्ष के दरवाजे को खुलवाया। रोते रोते दोनों की निगाह कमजोर हो गई है, नजर कमजोर हो गई है। भगवान कन्हैया ने जब माता देवकी को देखा, वसुदेव जी को देखा, महाराज धुंधली आंखों से माता देवकी ने कन्हैया को देखा तो वसुदेव जी से कह रही है कि हे प्रभु महाराज, हमारा लाला भी इतना ही बड़ा हो गया होगा। भगवान कन्हैया ने दौड़ करके माता के चरण पकड़ लिए, पहली बार मां कह करके संबोधित किया। महाराज दोनों गले मिल करके रोए जा रहे हैं। अद्भुत प्रेम है। जेल से बाहर निकाल के लाए, देवकी वसुदेव को स्नान कराए, नवीन वस्त्र पहनाए महाराज। इसके बाद 2-4 दिन बाद महाराज भगवान कन्हैया ने अपने सखाओं को विदा कर दिया कि जाओ तुम वृंदावन में, मैं लौट करके आऊंगा, चिंता मत करो। नंद बाबा को और ग्वालों को विदा कर दिया कि जाओ मैं लौट करके आऊंगा। इसके बाद भगवान कन्हैया का गुरुकुल प्रवेश हुआ। संदीपनी मुनि के आश्रम पर पहुंचे जहां यज्ञोपवी संस्कार उनका हुआ महाराज, और 60 दिन में ही समस्त शिक्षा प्राप्त कर ली। यहां पर उनकी भेंट, उनकी मित्रता सुदामा नाम के ब्राह्मण से हुई है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब भगवान कन्हैया लौट के आए मथुरा में तो उदास रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। और मथुरा वासियों का क्या हाल है, रोज भगवान कन्हैया का रास्ता देखते हैं महाराज। मथुरा आने वाले रास्ते पर बैठ जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, रास्ता देखते हैं दिन भर के आज कृष्ण आएगा, आज हमारा कान्हा आएगा। लेकिन शाम को निराश होकर के लौटते हैं, मैया से जाकर के कहते कि मैया आजू तेरो लाला ना आया। ओ तो बिन मोहन चैन परेना, राह तकत मोरे थक गए नैना। सभी प्रेम से गाएंगे। अपना चंदा 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 चंदा, सभी गाइए प्रेम से। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा। मोरे मुकुट वाले घुंघराले लटवाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लटवाले, और अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा। मोरे मुकुट वाले घुंघराले लटवाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले
लटवारे